Hello students, welcome to the Simplest Biology Hub. I am Sharmila and now in this video we continue the part of digestion and absorption, the role of enzymes in digestion. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन से एंजाइम्स आपके डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। उन्हीं एंजाइम्स का एक्चुअल रिस्पांस कहाँ पे मिलता है, किस तरह से वो कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑल रिएक्शन वी आर सी हियर. So firstly we talk about the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट्स जो हम फूड मटेरियल के द्वारा लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट या तो लेते हैं सुक्रोज के फॉर्म में या तो लेते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में या स्टार्च वगैरह, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट, स्टार्च भी होगा एक इसमें, पॉलीसैकेराइड्स फॉर्म में लेते हैं. तो इसको हमें मोनोसैकेराइड्स फॉर्म, दैट इज़ द ग्लूकोज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, उसमें कन्वर्ट करना है. तो कहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस हो रही है स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे. फर्स्टली अबाउट बकल कैविटी. बकल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है. Salivary gland secretes enzyme that we call ptyalin and salivary amylase. एंड हमने पहले भी देखा था कि 70% डाइजेशन जो कार्बोहाइड्रेट का है वो माउथ एरिया में या बकल कैविटी एरिया में आपका हो रहा है. तो ये जो 70% डाइजेशन है, इस प्रोसेस को टाइलिन के द्वारा और सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा कंप्लीट किया जाता है. तो द कंपाउंड्स आर स्टार्च या ग्लाइकोजन. अगर आपका रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन के फॉर्म में है ना, तो उसको भी इसी तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है. इट इज कन्वर्टेड इनटू विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज. किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा आपका सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड माल्टोज. सुक्रोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज कुछ पॉलीपेप्टाइड है एंड कुछ आपके डाइपेप्टाइड है. तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसको हमें फिर से सिंपल मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना है. पॉलीसैकेराइड्स हैं जो डाइसैकेराइड्स है, उसको हमें मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करना है. तो ये प्रोसेस बकल कैविटी में यहीं तक कंप्लीट हो जाएगी. जो 70% डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, तो इट कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड माल्टोज. मीन्स बकल कैविटी में ग्लूकोज प्रिपेयर्ड नहीं हो रहा है. यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि ग्लूकोज का एक्चुअल प्रिपरेशन बकल कैविटी में होता है क्या, क्योंकि 70% डाइजेशन आपका बकल कैविटी में हो रहा है बट ग्लूकोज नहीं बन रहा है. क्या बन रहा है आपका? डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड माल्टोज. देन सेकंड, इन स्टमक. बकल कैविटी से 70% डाइजेशन होने के बाद ईसोफेगस के थ्रू फूड मटेरियल आ रहा है स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, प्रोटीन और फैट का होता है ना. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता. इट ओनली किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन चाइम. चाइम मीन्स चबाने के बाद जो बोलस बनता है आपका फूड मटेरियल का, दैट वी कॉल्ड चाइम, हाफली डाइजेस्टेड फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का 70% डाइजेशन हो गया. तो ये आ गया स्टमक के पास. एंड स्टमक के अंदर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी में से रिमूव किया जाता है, डिलीट किया जाता है, हम बोल सकते हैं किल किया जाता है. सो द थर्ड पार्ट इज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन. क्योंकि स्टमक का सिक्रीशन पोर किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड मटेरियल आता है तो हमारे पास 3 फॉर्म में है अभी, सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड माल्टोज 70%, एज वेल एज हमारे पास स्टार्च एंड ग्लाइकोजन भी है 30% फॉर्म में. तो पहले हम देखेंगे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च
एंड ग्लाइकोजन, फिर से यही स्टेप जो है ना फिर से रिपीट होगी, बट यहाँ पे एंजाइम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से ये ब्रेक डाउन हो रहा है इस फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज से ब्रेक डाउन होगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज से कन्वर्ट हो रहा है सुक्रोज प्लस डेक्सट्रोज प्लस माल्टोज में, मीन्स 70 + 30% डाइजेशन हो गया, बट फॉर्म कंपाउंड क्या बने, सुक्रोज, डेक्सट्रोज एंड माल्टोज। अब हमें इसको फिर से ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सुक्रेज, इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। आपको नीचे का विजिबल है कि नहीं, एक बार देखो। यस, इट इज़ विजिबल। ओके, देन हमारा डेक्सट्रोज, इट इज़ कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विथ एंजाइम डेक्सट्रेज, एंड माल्टोज, it convert into glucose with enzyme maltase। तो ये जो हमारे डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड बने थे ब्रेकडाउन होने के बाद, वो अगेन आपके मोनोसैकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मोनोसैकेराइड फॉर्म इज़ द ग्लूकोज एंड इट इज़ द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस हाफली इन बकल कैविटी एंड हाफली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोटीन। The digestion of protein is not takes place in buccal cavity। फूड मटेरियल जो हम प्रोटीन सोर्सेस फूड से खाते हैं लाइक पल्सेस से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसका डाइजेशन बकल कैविटी में नहीं होता, तो डायरेक्टली वो आपका पोअर होगा स्टमक में। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट द स्टमक। स्टमक में आपका प्रोटीन का कितना परसेंटेज डाइजेशन हो रहा है, तो वो होता है आपका 95%। 95% डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक। किस तरह से, स्टमक के पास एक एंजाइम सीक्रेट होता है दैट वी कॉल्ड पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। जब पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड एक्टिव फॉर्म इज पेप्सिन। Then prorenin, it is one of also enzyme जो that takes place in the stomach confusion। ऐसा एक और एंजाइम है प्रोरेनिन जो हमारा स्टमक में बन रहा है। तो प्रोरेनिन ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। इट अगेन कन्वर्टेड इनटू रेनिन, it is active form in presence of HCl। रेनिन क्या करता है, रेनिन 100% डाइजेशन करता है कैसीन का। कैसीन प्रेजेंट इन मिल्क। ये हमने देखा था पहले भी कि रेनिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे का पूरा फूड मटेरियल मिल्क से रिलेटेड है, मिल्क के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं फॉर द न्यूट्रिशन पर्पस। तो कैसीन का या मिल्क का कंप्लीट डाइजेशन आपका स्टमक में ही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। कैसा करेंगे, कैसीन कन्वर्ट इनटू पैराकैसीन in presence of renin, then paracasein combines with copper ion, it form Cu paracaseinate. And then Cu paracaseinate
is again converted into peptones and peptides with the help of enzyme CA-renin या CA-रेनेट। इस एंजाइम के प्रेजेंस में वो आपका पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 100% डाइजेशन हमारा कैसीन का हो रहा है, मिल्क का हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेनिन, एंड पेप्सिन के हेल्प से 95% डाइजेशन भी हमारा प्रोटीन का हो रहा है। वो भी किस फॉर्म में हो रहा है, पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में ही प्रिपेयर्ड हो रहा है। देन सेकंड, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ट्रिप्सिनोजन नाम का एंजाइम है। एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा पैंक्रियास से आ रहा है। तो पैंक्रियास के पास है ट्रिप्सिनोजन, ये कौन सा है, इनएक्टिव फॉर्म है। इट कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, ये एक्टिव फॉर्म है। देन काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी इनएक्टिव फॉर्म है। इट कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन, दिस इज एक्टिव फॉर्म। बोथ दीज आर एंजाइम्स आर कम्स फ्रॉम द पैंक्रियास, पैंक्रियास से आ रहे डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ का नीचे का दिखाई नहीं देगा क्लियर, तो हम थोड़ा सा अपर वाला पार्ट रिमूव करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का ही देते ना बस, इसी को कंटिन्यू ऊपर करती हूँ। तो ट्रिप्सिनोजन का जो एक्टिव फॉर्म हमारा ट्रिप्सिन बना, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। कौन सा प्रोटीन, जो 5% बचा है, 5%, क्योंकि 95% डाइजेशन तो हमारा पेप्सिन की हेल्प से स्टमक में हो चुका है। तो 5% डाइजेशन होने के बाद वो कन्वर्ट करेगा पेप्टोन प्लस पेप्टाइड, और वी कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। बट पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो हमें कंप्लीट डाइजेशन करना है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी है जो है हमारा पेप्टोन को कन्वर्ट कर रहा है पॉलीपेप्टाइड में। And then peptone and polypeptide both are convert into amino acid with the help of enzyme कार्बोक्सिलोपेप्टेज एंजाइम की सहायता से वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंप्लीट 95% डाइजेशन स्टमक में हो गया, 5% डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, 100% डाइजेशन प्रोटीन का हमारा कंप्लीट हो गया। देन डाइजेशन ऑफ फैट, ये तो बहुत ही आसान है। फैट की जो डाइजेशन की प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल वन उसकी प्रोसेस है। सो डाइजेशन ऑफ फैट सिंपल। फैट आपका बकल कैविटी में डाइजेशन में नहीं जाता, स्टमक में आता है। तो स्टमक के पास डाइजेशन देखेंगे हम। एक्चुअली स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में एक ही जैसी प्रोसेस हो रही है ना। तो अभी हम पहले स्टमक का देखते चलो।
स्टमक में क्या हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ HCl, फैट्स with the help of HCl convert into fatty acid and second in small intestine. ये जो हो रहा है स्टमक के अंदर, इसका सिर्फ 5% डाइजेशन हो रहा है, मीन्स 5% ब्रेकडाउन हो रहा है जो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देन इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो 95% बचा है फैट्स, वो भी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बाइल जूस के हेल्प से फैटी एसिड में। बट फैटी एसिड में उसका कोई स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बिग ड्रॉपलेट ऑफ आपका फैट से उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया जाता है, छोटा छोटा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका इजीली डाइजेशन हो जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे इस तरह से फैटी एसिड क्रिएट हुआ। देन फैटी एसिड completely break down into glycerol. Glycerol is the simplest form of the fat. ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रही विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिपेज, एंड लिपेज भी हमारा पैंक्रियास से आ रहा है। इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस तीनों की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हो रही है। तो यहाँ पे सभी स्टेप्स हमने इंक्लूड करी है जो एक्चुअल डाइजेशन में होती है। देन इसके बाद की जो प्रोसेस है एब्सॉर्प्शन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो जेजुनम एंड इलियम एरिया में होता है, with the help of lots of villi and microvilli are present there for the absorption of the food juice. तो इस तरह से डाइजेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो रोल ऑफ द एंजाइम्स इन डाइजेशन इज आल्सो एक्सप्लेन हियर। ओनली द पार्ट ऑफ द डाइजेशन जो हमारा बचा है वो है डिसीज़ रिलेटेड टू द डाइजेशन के बाद या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसीज़ क्रिएट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।